अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। अभी मैं आजाद मैदान में शहीद मेमोरियल को देख रहा था। इसे 4 हाथों की आकृतियों से आकार दिया गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गोवा की मुक्ति के लिए भारत के चारों कोने से एक साथ हाथ उठे थे। आप देखिए, गोवा एक ऐसे समय में पुर्तगाल के अधीन गया था जब देश के दूसरे बड़े भूभाग में मुगलों की सल्तनत थी। उसके बाद कितने ही सियासी तूफान इस देश ने देखे। जानकारी दी हमारे मुल्क के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। आज हमें इतिहास के संबंध में संदर्भ में एक नया ज्ञान दिया गया और ये ज्ञान कल दिया गया, मेरी नजर में आज आया, इसलिए मैंने कहा कि आज ज्ञान दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो जानकारियां हैं इतिहास की, खास करके वो बड़ा विचित्र है। ठीक उसी तरह उनके जो अपने राज्यों में प्रमुख हैं, बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, वो आज मोदी जी को वो लोग पसंद हैं जिनके पास मोदी जी जैसा ही दिव्य ज्ञान है। तो मोदी जी बता रहे हैं कि मुगलों की सल्तनत जब इस देश में थी, देश के बड़े भूभाग पर जब मुगलों का कब्जा था, ऐसे समय में गोवा पुर्तगाल के हवाले चला गया, पुर्तगालियों के कब्जे में चला गया। तो थोड़ी हैरत हुई, लेकिन फिर याद आया कि मोदी जी तो सिकंदर को भी लेके आ गए थे बिहार, तो उनके इतिहास का कौन जोड़ तोड़ दे सकता है। और ये बात बताती है कि मोदी जी का इतिहास भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त कर, मुझे लगता है उनको इतिहास की जानकारी हुई है। किताबी ज्ञान नहीं लिया, इतिहास कभी पढ़ा नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। क्योंकि अगर आप इतिहास से कभी प्रधानमंत्री महोदय का साक्षात्कार हुआ होता तो प्रधानमंत्री जी जान रहे होते कि ये जो मुगल जो आए थे वो 1525 ईस्वी में भारत आए थे। 1525 के बाद ही मुगल भारत आए थे, जबकि गोवा के बारे में बीजापुर का संग्राम हुआ था और बीजापुर की लड़ाई जीती थी 1505 में पुर्तगालियों ने और गोवा को अपने कब्जे में लिया था। बादशाह आदिल शाह को पराजित किया था पुर्तगालियों ने। घटना थी 1505 की, जब गोवा पर कब्जा हुआ। 1505 में आदिल शाह से पुर्तगालियों ने गोवा को कब्जे में लिया, आदिल शाह को पराजित किया और गोवा चला गया पुर्तगालियों के कब्जे में। 1505 में गोवा कब्जे में गया। 1565 ईस्वी तक गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था और उसके कब्जे से आजाद कराया मुगल वंश वालों ने, मुगलों ने, क्योंकि वो 1525 में भारत ही आए थे। 1565 में गोवा को आजादी मिली। प्रधानमंत्री महोदय कुछ तो जानकारियां ले लीजिए, वरना आप तो अपना प्रवचन देते रहिए, इतिहास को मत छेड़िए, या फिर इतिहास की कुछ जानकारी लीजिए। वैसे भी मैं जानता हूं कि आप एक नया इतिहास लिखने वाले हैं। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इतिहास लिखवा रहे हैं, इस इतिहास में जो नया ज्ञान होगा वह होगा कि अंग्रेज इसलिए भाग गए भारत छोड़कर। 200 साल अंग्रेजों ने हमारे मुल्क को गुलाम रखने के बाद मुल्क को इसलिए आजाद कर दिया कि यहां नरेंद्र मोदी पैदा होने वाले थे। ये भविष्यवाणी उन्हें पता थी, इसलिए अंग्रेजों ने मुल्क को आजाद किया। ये स्वतंत्रता संग्राम से आजाद नहीं हुआ। और इस इतिहास को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर कंगना रनौत सरीखी रह जाएंगी। बहुत मजेदार वाकया है कि बताइए 1505 में गोवा कब्जे में गया, लेकिन वो बता रहे हैं कि मुगलों का शासन बड़ा भूभाग में था। ये तो कोई चाय वाला ही बता सकता है। खैर, मजे लीजिए। मूर्खता का उत्सव शुरू हुआ 2014 में, वो अनवरत बढ़ता जा रहा है। अब वो मूर्खता का उत्सव मूर्खता के महोत्सव में बदल गया है।